जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, रावण की कितनी बहन थी और किस किस के साथ विवाह किया था रावण ने, और कौन कौन सा वन दहेज में दिया था, इस प्रश्न का उत्तर साथियों मैं देने जा रहा हूं। कितनी बहन थी, विवाह किसके साथ में, और कौन कौन से वन दहेज में दिए थे। साथियों, ये विषय बड़ा जटिल था, लेकिन हम प्रमाण के साथ में इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आपके समक्ष, और जिनका ये प्रश्न है वो सुन रहे होंगे। साथियों, अगर कोई नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मुख्य बात की ओर आते हैं। साथियों, असल में क्या है, रावण की असली बहन तो एक शूर्पणखा थी, लेकिन दो बहन थी, एक कुंभीनसी और त्रोंची। वो मौसी की थी, इसलिए मौसी की बहन भी बहन ही, पुत्री भी बहन मानी गई। इसलिए इस कारण से तीन बहन हुई। असली में तो शूर्पणखा रावण की बहन थी। चलिए, किस किस के साथ में विवाह किया, क्या क्या प्रकरण था, उसको साथियों आपके समक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, ऐसा है कि जब रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह विद्युज्जीव के साथ किया था। विद्युज्जीव बड़ा पराक्रमी था, लेकिन किसी कारण से दिग्विजय के समय रावण के द्वारा मारा गया था। इस कारण से लेकिन शूर्पणखा का विवाह विद्युज्जीव के साथ हुआ था, और शूर्पणखा को रावण ने दहेज में दंडकारण्य वन दिया था, जिस दंडकारण्य वन में राम जी वनवास के समय पर रहते थे, और वहीं पर उसी दंडकारण्य वन में शूर्पणखा की नाक कान काटे थे लक्ष्मण जी ने। शूर्पणखा का विवाह विद्युज्जीव के साथ में और दंडकारण्य दहेज में दिया था रावण ने। और उसके बाद में बहुत दिन बाद शूर्पणखा का पति मर गया था। तब रावण ने, साथियों, उसके बाद में रावण ने अपनी मौसी की पुत्री, अपनी बहन कुंभीनसी का विवाह मधु नामक दैत्य से किया था। मधु मथुरा का राजा था, और उससे विवाह किया था, और मधुवन दहेज में दिया था। ये पूरा मधुवन क्षेत्र था, ये दहेज में दिया था मधु को। उसके बाद में रावण ने अपनी तीसरी बहन त्रोंची का विवाह खंगजीव के साथ में किया था, खंगजीव राक्षस के साथ में किया था। और खंगजीव को दहेज में परलंकापुरी दे दी थी। एक लंका थी, एक परलंका थी। परलंका खंगजीव को दहेज में दी थी रावण ने, क्योंकि परलंका भी एक जगह बड़ी प्रसिद्ध थी। परलंका में वो रावण का ही राज्य था, लेकिन दहेज में दी थी। इसलिए साथियों, यहां पर बताया गया कि रावण की लगभग समझ में जितना राज्य देना था, वो काफी राज्य दहेज में दिया था रावण ने। साथियों, मधु दैत्य जो मथुरा का राजा था, विवाह रावण को कुंभीनसी का मधु से करना पड़ा, क्योंकि वो बड़ा पराक्रमी था। रावण कुछ नहीं था उसके सामने। एक तरह से कुंभीनसी को उठाकर ही लाया था मधु। अंत में फिर समझौता इस बात पर हुआ था कि चलो विवाह कर देते हैं, तो फिर विवाह करना ही पड़ा रावण को, और मधुवन क्षेत्र दहेज में दिया।
रावण ने दिग्विजय जो की थी मधु दैत्य के बल पर ही की थी। ज्यादातर पराक्रमी मधु दैत्य ही था, इतना पराक्रमी कोई नहीं था। और उस तरीके से उसके बाद में मधु के बाद में लवणासुर मथुरा का राजा हुआ था, और फिर उसके बाद में शत्रुघ्न जी, और उसके बाद में फिर ऐसे ही चला आया, और फिर सूर्यवंश का के राजा समाप्त हो गए थे, इसलिए फिर यादवों ने मथुरा पर अपना राज्य किया। साथियों, विषय बहुत लंबा हो रहा है, मैंने आपके समक्ष यही बातें मुख्यतः रखनी थी कि दंडकारण्य उस समय जिस समय राम जी वनवास में थे तो किसका राज्य था? दंडकारण्य किसका राज्य में राज्य था? असली किसके राज्य में था? किसके आधिपत्य में था? कौन उसका राजा था? कौन रानी थी? दंडकारण्य वास्तव में उसकी जो रानी थी शूर्पणखा थी, और राजा विद्युज्जीव था, क्योंकि वो दहेज में प्राप्त हुआ था। इसलिए साथियों, वास्तव में उसका अधिकारी राजा खंगजीव विद्युज्जीव था, और रानी शूर्पणखा थी, शूर्पणखाई का राज्य था। साथियों, और भी किसी तरह से कोई चीज अगर समझ नहीं आती है तो जरूर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। कोई भी विद्वान हो कमेंट करने का प्रयास करें, और जो विद्वान नहीं है वो तो खैर प्रश्न ही क्या। साथियों, विषय लंबा हो रहा है, मैं इसको बहुत ही संक्षिप्त करके बताया है। किसी को प्रश्न अगर करना है और कोई चीज समझ नहीं आती तो जरूर कमेंट करें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। साथियों, मिलता हूं तब तक के लिए एक विशेष रहस्य के साथ में। जय जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।